दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर आज एक स्पेशल वीडियो मैं लेकर आया हूं कि सीटेट का पैटर्न जो भी आपको वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस चेंज हुआ है, इस पर काफी बच्चे के थे कि सर बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं। तो एक्चुअल में अब हमको तैयारी कैसे करनी होगी, समय अगर आप देखेंगे तो 2 महीने से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 60 डेज मान के चलते हैं, क्योंकि दशहरा दिवाली इत्यादि चीजें हैं, 3 4 5 दिन आपका ऐसे भी चला जाता है। तो 60 डेज प्लान क्या होना चाहिए। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को छोटा रखने का, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करूंगा बेस्ड ऑन माई नॉलेज। तो 60 डेज अगर आप पूछेंगे कि क्या सर इनफ है तैयारी करने के लिए, तो मैं बोलूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट रियली में करना चाहता है और उसके पास वो मतलब मन है ना, होता ना कि मन कुछ करने का है, तो आप आराम से 60 डेज में क्वेरी कर सकते हैं, मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं। और दूसरी बात कि सर सीटेट का दिसंबर जनवरी 2021 जो आपने पैटर्न जो चेंज हुआ है, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स हो गया है, अब इसमें इसमें कैसे तैयारी करेंगे, कैसे बच्चे क्वालिफाई करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, क्या अब इसके लिए ज़्यादा दिन चाहिए। तो पहली बात तो बच्चों सिलेबस तो कोई चेंज हुआ नहीं है। चेंज क्या हुआ है कि अब आपको थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा। अगर आप देखिएगा उनका नोटिफिकेशन, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसेप्चुअल, लॉजिकल इत्यादि चीजें आपको वहां पर दी हुई है। तो हमको उसी के इर्द गिर्द काम करना है सारे सब्जेक्ट पर। तो आप हो सकता है कि पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों के लिए ये अप्लीकेबल होगा। तो अब देखिए, मैं तैयारी के बहुत तरीके हो सकते हैं। या तो अभी से आप जो होते जाता है करते चलिए, कभी यूट्यूब पे क्लास देखें, कभी किसी टीचर की क्लास देखें, कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेके क्लास देखें, कभी खुद से पढ़ें। ऐसे में क्या हो जाएगा कि आपकी सब चीजें हो जाएंगी खिचड़ी। और जब खिचड़ी हो जाएगा तो फिर लास्ट लास्ट में आपका होगा कि समय भी बहुत ज्यादा लग जाएगा और आपको उसका आउटपुट भी कुछ नहीं आएगा। ये मैं एकदम गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ। मैंने खुद जब मैं स्टूडेंट था तो दोनों ही प्लान मैंने इंप्लीमेंट किया है हर चीज पे। पहला प्लान यही कि जो मन हो रहा है करते जा रहे। और दूसरा ये कि हमने अपना पूरा शेड्यूल बना लिया है, रूटीन बना लिया है। मैं आपको सही बता रहा हूँ दोस्तों, रूटीन अगर आप शेड्यूल आप अपने दिमाग में रख लेंगे ना, तो दो चीज होगी। पहली बात तो कि आपको ये क्लियरिटी रहेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरी चीज जो होगा वो ये होगा कि आपका दिमाग हमेशा ना निश्चिंत रहेगा। नहीं तो क्या होता है, कभी कुछ पढ़ रहे हैं और ध्यान चला गया किसी और चीज पे, तो ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि 60 डेज की हम प्लान बनाते हैं। हमारे पास जैसे पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं, इसी हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा ऑन एन एवरेज पेपर 2 में भी। तो हमको 60 डेज में अगर 5 सब्जेक्ट है, तो हमको पर सब्जेक्ट कितना दिन पड़ा, 12 दिन पड़ा। 12 डेज, 12 दिन हम एक सब्जेक्ट की तैयारी करें। तो क्या हम पहले एक सब्जेक्ट की कर ले फिर दूसरे की कर ले 12 दिन ऐसे करके? बिल्कुल नहीं। बेस्ट स्ट्रेटजी जो होगी, सबसे पहले कि आप अपना जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। आप प्लीज इस चीज को पूरा देख लीजिए, मन होगा आपको फॉलो करिएगा, नहीं मन होगा नहीं करिएगा। जो बच्चे ने फॉलो किया है, लास्ट टाइम भी मेरे बच्चे 138, 137, 136 तक लेकर आए हैं। सिलेबस जो है उसको आप प्रिंट ले लीजिए। अगर आप प्रिंट नहीं ले सकते हैं तो उसको कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक है। जब आपने सिलेबस को लिख लिया तो आपको अंदाजा चल जाएगा। मान लीजिए कि आप सीडीपी की बात करते हैं, तो सीडीपी में तो आपको पता है कि टोटल जो है 15, क्या कहते हैं, 20, 5 और 10 ऐसा पैटर्न रहता है। 20 मतलब जो कंटेंट सेट सीडीपी है, 5 समावेशी शिक्षा और 10 पेडागोजी। एक्चुअल में ये पूरा पूरी आपका पेडागोजी ही है। यहीं पर हम अगर मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में हमारा 50-50 रहता है, मतलब 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर का पेडागोजी। ईवीएस की अगर हम बात करते हैं, ईवीएस में भी हमारा सेम रहता है, 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की पेडागोजी। अब बात रही अब आपकी लैंग्वेज, L1 लैंग्वेज 1। अब ये अगर आप लिए हैं तो इसमें भी आपका 15 नंबर का पैराग्राफ पैसेज और 15 नंबर की पेडागोजी। अब आप लैंग्वेज 2 जो है आपका इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू जो भी है, L2 में लिख देता हूं। ये भी आपका 15 का पैसेज पोएट्री और 15 का पेडागोजी, यही है। अब बात रही कि आपको मेन प्रॉब्लम कहां कहां होती है, ठीक है, और क्या करने से क्या होगा। अगर मान लीजिए हम अपना सीडीपी तैयार करते हैं, 1 मिनट के लिए सीडीपी तैयार करते हैं, तो मेरा ये वाला पोर्शन होगा, क्योंकि ये पूरा सीडीपी है, इसमें कंटेंट पेडागोजी करके कुछ नहीं है, पूरा एक्चुअल में सीडीपी ही है। उसी प्रकार से अगर पेडागोजी करते हैं, तो पेडागोजी का ही एक्सटेंडेड रूप यहां पर है, और पेडागोजी का ही एक्सटेंडेड रूप यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, राइट।
मान लीजिए आप मैथ की बात कर रहे हैं तो दो चार आपको फॉर्मूला ज्यादा होंगे, है ना, चाहे वो रोजर बेकन का हो इत्यादि जो भी है, ये सब आपको होंगे और एनसीएफ से कुछ ज्यादा जुड़ा होगा, लेकिन है तो पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र ही। ईवीएस में भी सेम बात, इसमें भी हिंदी और इंग्लिश में भी सेम बात। हिंदी और इंग्लिश तो मोटा मोटी आपका सीडीपी से ही निकल जाता है, इसमें थोड़ा सा सिचुएशनल होता है। तो ये हो गया हमारा 90 नंबर। तो मतलब मैं पहले क्लियरिटी दे रहा हूँ, 90 नंबर हो गया। बाकी बचा इधर हिंदी और इंग्लिश के, इसके कंटेंट को मैं एक साथ रखता हूं क्योंकि ये जो कंटेंट है ये क्या है आपका, ये आपका पैसेज एंड पोएट्री है, ठीक है। पैसेज एंड पोएट्री को क्या आपको किसी ट्यूशन में पढ़ने की जरूरत है? नहीं, ये आपको प्रैक्टिस से निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इसी के बारे में बता देता हूं। पैसेज एंड पोएट्री दोस्तों अभी से आप रख लीजिए, 2 महीना है आपके साथ कि वीक में हम जो है 2 पैसेज और 2 पोएट्री, ठीक है, कम से कम 2 पैसेज और 2 पोएट्री हम वीक में कोई भी किताब से या प्रैक्टिस सेट से हम बनाएंगे। 9 क्वेश्चन पैसेज में आते हैं और आपका जो है क्या कहते हैं, 9 के बाद आपका कितना बचे यहाँ पर, 6 क्वेश्चन पोएट्री में आते हैं। तो 9 और 6 इस तरह से हम लोग हर वीक में 2 क्वेश्चन हिंदी में, 2 क्वेश्चन इंग्लिश में, या संस्कृत है तो संस्कृत में, समझ रहे बात। 2 पैसेज 2 पोएट्री करके हमको टोटल 4 करके वीकली बनाना है। और स्ट्रेटजी आपको पता है, पहले आप पैसेज को पढ़ लेंगे, ये मेरी मानिए, आप पहले आप पैसेज को पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है ऑनलाइन परीक्षा होगी, तो अब आपको क्या होगा कि क्वेश्चन पर जब जाइएगा आप, तो आपको ऊपर में पैसेज रहेगा और क्वेश्चन से आप पैसेज पे जा सकते हैं। तब आप टिक नहीं लगा सकते हैं, पहले कॉपी में टिक लगा लेते थे, अब आप टिक नहीं लगा सकते हैं। तो पैसेज को आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्विकली ही, पढ़ते समय में हड़बड़ाइएगा मत, पढ़ लीजिएगा। फिर जब क्वेश्चन पर आइएगा फिर वहां से उसको रिलेट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होता है। तो ये बात हो गई आपकी, और ये आप करना शुरू कर दीजिए। वीकेंड में ही रख लीजिए इसको, संडे को ही रख लीजिए। अब इसके बाद जो बाकी रहा आपका कंटेंट, ये मैथ और ईवीएस का। ज्यादा डाउट आप लोगों का इसी में रहता है कि सर मैथ का 15 नंबर और ईवीएस का 15 नंबर में दिक्कत होती है। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, मैंने जो बोला था सिलेबस का प्रिंट आउट लेने के लिए, तो उसके बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि अपना जो क्या चीज हमको यहां पर जो है याद रखना है, मतलब मेरे लिए हर आदमी का अलग अलग होता है, क्या याद रखना है और क्या समझना है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अपने दिमाग में रख लीजिए कि क्या याद रखना है, क्या समझना है। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट के अगर आप कर सकें तो हर सब्जेक्ट की जो याद करने वाली चीज है उसको आप अलग कर लीजिए। अब आप ये कैसे करेंगे, आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगा या कोई टीचर होंगे या जैसे भी आप तैयारी कर रहे होंगे, उससे आप क्या करिए, हर सब्जेक्ट की, मतलब जो पेडागोजी का ही है, सीडीपी का ही है, ईवीएस मैथ जिसका भी है, हर सब्जेक्ट की याद करने वाली चीजें अलग कर लीजिए। तो अभी हमारा क्या हो गया, पैसेज पोएट्री का मेरा काम हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है कि जो बाकी हर सब्जेक्ट की जो याद करने वाली चीजें हैं इसको अलग कर लिया। मैं आपको सही बात बताता हूं, यही 2 चीज में आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम अगर आप मतलब सॉर्ट आउट कर लीजिएगा या दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा, तो बाकी का जो आपको है ना, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। उसी के कारण आपका इसमें भी नंबर घटता है क्योंकि आप उसके कारण प्रेशर में आ जाते हैं। अब याद करने वाली आप काम यहां पर कर लिए, अब बची समझने वाली चीज। समझने वाली चीज में अब आप क्या करिए, अपने सिलेबस से आप अपने टॉपिक को आपके नॉलेज के हिसाब से प्रायोरिटाइज करिए। समझ गए बात आप, नॉलेज के हिसाब से मतलब कि मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि सीडीपी में आपको टोटल जो नेम है आपके सिलेबस में लिखे हुए टोटल मान लीजिए कि 35 हैं या 40 हैं। अब आप उसमें से देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक है जिस पर आपका ज्यादा माथापच्ची होता है। याद करने वाली चीज ऐसे भी आप अलग रख लिए हैं। अगर मान लीजिए ये दूसरा नंबर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो ये एक बार में आपका नहीं होगा, तो ये जब आप काम करते जाएंगे पढ़ते जाएंगे तो ये अपडेट होते जाएगा। जैसे कि अभी कोई टॉपिक पढ़ा, उसमें कुछ चीजें याद करने वाली मिली तो उसको यहां पर लिख लिया। पता है दोस्तों इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आप नहीं लिखिएगा तो यहां पर ना पूरे टॉपिक में आपको टेंशन बना रहेगा। अगर उतनी चार मान लीजिए कथन है या चार कुछ ऐसी चीजें हैं, उसको अगर आप अलग से लिख लीजिएगा तो आपका ये टॉपिक में क्लियर रहेगा कि जो यार जो रटने वाली चीजें थी जो या जो माथा खराब कर रहा था मेरा, उसको मैंने अलग कर लिया, तो बाकी चीजें अब मेरी समझी हुई है। इससे आपको ये फायदा मिलेगा। तो इसका अंत नहीं है, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे इसमें लिखते जाएंगे, ठीक है।
ये आपको एग्जाम के लास्ट मोमेंट में काम आएगा, जब आप लास्ट मोमेंट पर रहेंगे 5-7 दिन में इसको क्विकली देखते जाएंगे। और पर डे भी जब भी लिखेंगे तो उसको एक बार याद कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने प्रायोरिटी वाइज लिख लिया। मान लीजिए कि मेरा सबसे ज्यादा डाउट है इंटेलिजेंस चैप्टर में, सीडीपी की बात करें तो मैंने इंटेलिजेंस लिख लिया। उसके बाद मान लीजिए मेरा सोशलाइजेशन में डाउट, ऐसे करके मैंने प्रायोरिटी करके 40 टॉपिक को लिख लिया। ऐसे ही मैथ में लिख लिया, ईवीएस में लिख लिया, सब में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम जिस भी टीचर, मान लीजिए आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो हम ध्यान में रखेंगे कि हमें इस चीज पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, या हमें ये चीज को जो है मतलब ठीक है ये मेरे से हो जाएगा, ये आपको पता है। अब ये पता कैसे करेंगे, तो किसी भी चीज को तैयारी करने का नॉर्मल में 3 प्रोसेस होता है। 3 प्रोसेस क्या होता है, अब ये सिलेबस का जो हमने प्रायोरिटी वाइज कर लिया है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। अब आपका प्रायोरिटी डिसाइड हो गया है कि भैया मैथ में मुझे ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो ये सब आपका तैयार हो गया। अभी तक आपका होमवर्क चल रहा है, ठीक है, सिलेबस आपने प्रिंट कर लिया, ये चीज आप समझ गए, मैंने बस आपको समझाने के लिए बोला है। उसके बाद दूसरा चीज, आपने चीजों को याद कर लिया, या याद करने वाली जो चीजें हैं उसको अलग लिखना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे। सिलेबस में प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया कि मेरा किसमें कमी है, किसमें बेहतर है, उस हिसाब से मान लीजिए कि सबसे ज्यादा जो अच्छा है वो सबसे नीचे में रहेगा, ये कर लिया। अब हम लोग जो है एक्चुअल में जो तैयारी करनी है वो कैसे होती है, तो वो मैं 4 नंबर में लिख रहा हूं। 3 चीजें होती है, आपको कोई गाइड करेगा, आप सेल्फ स्टडी करेंगे, और तीसरी चीज राइट जो आप प्रैक्टिस करेंगे। ये तीनों चीजें पैरेलली चलती रहनी चाहिए। किसके लिए, ये वाले चीजों के लिए जो आपने प्रायोरिटी डिसाइड किया है। मान लीजिए इंटेलिजेंस चैप्टर है, या मैथ में ज्योमेट्री है, या मान लीजिए ईवीएस में आपका कोई ये है कि अपना हाउस, घर, या जीव जंतु, कोई एक टॉपिक है, तो प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया है, तो हम इसी पर प्रायोरिटी वाइज जो है हम उस गाइड पर फोकस कर रहे हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपके टीचर सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो आप सिलेबस पढ़ते जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में रहेगा कि मान लीजिए कि आपको टीचर यही वाला सिलेबस पहले पढ़ा रहे हैं बेस्ड ऑन द सिलेबस, लेकिन आपको वो पता है, हम पढ़ेंगे क्योंकि हमको पता है कि बाद में मुझे ये भी पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन हम मेरे दिमाग में वो रहेगा कि मेरा ये जो है, क्योंकि आप एक बार लिख लीजिएगा ना, तो ये रहेगा कि ये मेरा ज्यादा कमजोर, इस पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है, इस पर मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करनी, ऐसा कुछ। तो इसलिए आपके माइंड में क्लियर पिक्चर करने के लिए दोस्तों, मुझे आपके नॉलेज पर कोई शक नहीं है, मुझे पता है कि मैं हर एक स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है ना वो क्रैक कर सकता है बढ़िया से। प्रॉब्लम बस माइंड लेवल पे आ जाती है, उसी को मैं क्लियर कर रहा हूं आपको पहले। तो उन सभी चीजों को हम जो है प्रायोरिटाइज कर लिए। हम जो भी अगर कहीं पर गाइड ले रहे हैं, किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो हमको पता है कि हमारा ये ऐसा है वो ऐसा है। तो मान लीजिए कि आपको टीचर ने कोई चीज पढ़ाया, ये टॉपिक पढ़ लिए, और आप कोशिश करिए कि उसी टॉपिक का अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, बुक है या नोट्स है, तो आप उससे पूरी तरीके से जो है आप उसको सेल्फ स्टडी कर लीजिए, उतना ही। अब मान लीजिए आज 2 पन्ना पढ़ाई हुआ तो 2 ही पन्ना, एक ही पन्ना हुआ तो एक ही पन्ना, और इसी पर आप अपने इसी रेफरेंस बुक से या इस जो भी चीजें आपके पास है उपलब्ध उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जो मान लीजिए कि एक टॉपिक इंटेलिजेंस मैंने बोला, तो इंटेलिजेंस का टॉपिक पढ़ाया गया, इंटेलिजेंस पर प्रैक्टिस कर, सेल्फ कर स्टडी कर लिए, इंटेलिजेंस पर प्रैक्टिस कर लिए। तो ऐसे में क्या होगा, नॉर्मली मान लीजिए प्रायोरिटी वाइज आपके पास 60 दिन है। हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको लास्ट में मतलब हड़बड़ी हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है आप कितना भी करते हैं फिर भी लास्ट में हड़बड़ी हो जाएगा। तो अगर आप प्रायोरिटी वाइज चल रहे हैं, मान लीजिए टीचर एक टॉपिक है जिसको नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो रेफरेंस या सेल्फ बुक है आप उससे वो चीज कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर टीचर इसको लास्ट में पढ़ाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो हम उसको अपने हिसाब से तैयार कर लेंगे। तो गाइड नहीं भी मिल रहा है लोगों से, फिर भी हम सेल्फ और प्रैक्टिस उस पर कर लेंगे। समझ रहे बात आप। तो ये आपको 60 दिन का बना हुआ रहेगा, तो आपको अंदाजा रहेगा। तो अब यहां पर आप जो है अगर गाइड भी उसी साथ चल रहा है तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपको लग गया, होता है ना सिचुएशनल डिसीजन लेते हैं, अगर आपको लग गया कि अब हमको जो है ये टॉपिक पर ध्यान देना है, सर अभी इसको लेट से पढ़ाएंगे, एक बार हम अपने से इसको पढ़ के प्रैक्टिस कर लेते हैं, और बाद में जब सर पढ़ाएंगे तो रिवीजन हो जाएगा, तो ये काम करना है। तो ये आप बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी खुद की नई बुक आई है दिशा पब्लिकेशन से, आप सब लोग जानते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप वो वहां से आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन ये जो आपका पूरा तरीका है इस 60 दिन के प्लान में, ये किताब आपको मदद कर सकता है, ठीक है। ये किताब आपको मदद कर सकता है। ये आप देख लीजिए, हमारी जो बुक है ये आपको हिंदी मीडियम में भी आई है और इंग्लिश मीडियम में भी आई है,
यही आपको मास्टर बुक फॉर सीटेट एंड स्टेट टेट कई आप लोग ले भी चुके हैं। जिनके पास है उनके लिए अब मैं बता रहा हूं, जिन्होंने नहीं लिया है वो ले सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो। ठीक है, इसका खूबी क्या है, बहुत लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि इसका खूबी क्या है। बुक मेरे सामने भी है, मेरे पास भी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मेरे। इसका खूबी क्या है? खूबी ये है कि बहुत सारे बुक में आपको देखिएगा कि एनसीईआरटी की समरी अच्छे से नहीं रहती है, इस बुक में आपको उपलब्ध है। बहुत बुक में देखिएगा आपकी पेडागोजी अच्छे से नहीं रहते हैं, वो इस बुक में दिया गया है। बहुत बुक में देखिएगा कि अननेसेसरी फालतू की चीजें दी रहती है, वो इस बुक में नहीं दिया गया है, जो फालतू की चीजें हैं। बहुत बुक में देखिएगा कि आपका जो मैथ का जो स्टेटमेंट्स है वो सब आपको नहीं पता चलता, यहां पर अलग से स्टेटमेंट इस बुक में दिया हो गया, अलग से स्टेटमेंट सारा एक साथ दिया गया है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जितने भी आपको हैं, इसमें आपको टोटल जैसे आप देख रहे हैं 3300 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राइट। इसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं जो बहुत जबरदस्त है। मॉडल पेपर है, एकदम रियल एग्जाम पर है। एनसीईआरटी समरी आपको पता ही चल गया, हर सब्जेक्ट की थ्योरी है। जो मैंने अभी आपको यहां पर बोला कि आपको जो है यहाँ पर सेल्फ स्टडी बुक या नोट से करनी है, वो आप यहां से कर सकते हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, कोई ये आपको ऐसा मत सोचेगा कि मैं आपको बुक लेने के लिए बोल रहा हूं। जिनके पास बुक है मैं उनको बता रहा हूं, और जिनको लेने का मन है वो बुक ले सकते हैं, राइट। ऐसा मत सोचेगा कि सर अपना इसके लिए ये बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर या आपके पास कोई और बुक है, प्रॉब्लम क्या है देखिए, ये जो आपने देख रहे हैं ना एनईपी 2020 पे, अभी वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन बहुत बदल गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके जितने भी बुक थे सब पूरे खराब हो गए हैं, खत्म हो गए, नहीं, लेकिन वह अब 100% वैलिड नहीं रहे, वो 60% वैलिड हो गए, क्योंकि उनमें 40% कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब नहीं पूछी जाएंगी, या उस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो अब आपको जरूरत थी, ये बुक अभी 8-10 दिन पहले आई है, क्योंकि नया पैटर्न आया, उस पर कोई बुक नहीं थी। इंडिया की पहली बुक है, आपको पता है न्यूज वगैरह में भी ये आ रही है, पूरे हिस्टोरिकल न्यूज बन रहे हैं इस पर। तो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, किसी को लेना होगा तो ले लीजिएगा। तो हम लोग अपने पॉइंट पर आ गए कि टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक को टीचर से पढ़ लिया, अगर नहीं भी पढ़ा तो बुक या नोट से हम उस चीज को पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस उस चीज को हम लोग करेंगे। ये तीनों पैरेलल चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस हम लास्ट में करेंगे, ऐसा नहीं कि सेल्फ अभी हम टीचर ने पढ़ा ही दिया ना, एग्जाम के टाइम पे हम खुद से पढ़ेंगे, नहीं। मान लीजिए अपने इंटेलिजेंस चैप्टर की अभी हम लोगों ने बात की, तो इंटेलिजेंस चैप्टर सर ने पढ़ाया, फटाक से निकाल लेंगे, एक पन्ना तो होगा, दो पन्ना तो होगा, है ना, तो वो निकाल लिए, पढ़ लिए। ये काम आपको करना है। और एग्जाम का जब आपको 15 दिन बचेगा, ठीक है, अभी भी आप मान लीजिए कहीं पर आपको मॉक टेस्ट वगैरह हो रही है तो आप दे सकते हैं, 15 दिन बचेगा, तो आपको कम से कम 5 कंप्लीट मॉडल पेपर करने हैं, जो आपको मेरे वाले बुक में दिया हुआ है। अगर आपके पास ये है तो आपके लिए काफी है, नहीं तो आप जहां से भी करना चाहते हैं 5 मॉडल पेपर, मतलब पूरा इस मॉडल पेपर को आप 150 मिनट बैठ के करेंगे। और अभी जो आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी जो करेंगे वह आप 30 के सेट में करेंगे, समझ गए बात आप, 30 के सेट में करेंगे। अपने बुक से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फायदा एक ये होगा कि हर 30 का सेट हमने काइंड ऑफ रियल एग्जाम बनाया है। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना 3300 क्वेश्चंस, उसके जो आपके सब्जेक्ट वाइज जो प्रैक्टिस है उसमें अगर आप 1 से 30 देखिएगा तो उसमें हर टॉपिक के क्वेश्चंस आ जाएंगे। वहीं 31 से 60 देखिएगा तो उसमें फिर से हर टॉपिक के क्वेश्चन आ जाए, ऐसा सेट में हमने वहां पे दिया है। तो ये पूरा चीज आप कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, या जो भी बुक से या जो भी टीचर से, जहां से भी आप कर सकते हैं। मेरी क्लासेस अनअकैडमी शिक्षा पर डेली चलती है, सीडीपी की, दिन के 10 बजे। अगर आप कोई पढ़ना चाहती है, नीचे में भी आ रहा होगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां पे भी जाके मेरे से पढ़ सकते हैं। आप सब लोग, बहुत लोग पढ़ते भी हैं, तो वो भी आपका एक तैयारी का माध्यम हो सकता है। सीडीपी के लिए आपको उतना भी काफी होगा। तो गाइड करिए, गाइड को लीजिए, सेल्फ को लीजिए और प्रैक्टिस को लीजिए, तीनों को लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, फोकस मेरा उन टॉपिक पर ज्यादा रहेगा जिन पे हमको प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं फाइनल रिपीट यहां पे कर देता हूं कि खिचड़ी नहीं करनी है, कभी से सब कुछ एक साथ किए जा रहे हैं। क्लियरिटी पहले ले लेनी है दिमाग में, नॉलेज की कमी नहीं है, क्लियरिटी लेनी है। ये हमने बना लिया कि इतने 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 हमारा अलग अलग होता है, 90 नंबर ओवरऑल हमारा पेडागोजी में चला जाएगा, और जो है 30 नंबर वो हमारा पैसेज पोएट्री में चला जाएगा, और मैथ और ईवीएस के 15-15 के कंटेंट होंगे। अब हमको उसमें क्या करेंगे, सब में से जितनी याद करने वाली चीजें उसको अलग से लिखना शुरू कर देंगे। एक ही दिन में नहीं हो जाएगा, लिखते रहेंगे उसको, मतलब उससे प्रैक्टिस भी होता रहेगा। और जो समझने वाली चीज रही, अब वो बाकी सिलेबस पे आ गए, जिसका प्रिंट आउट लिया था उसका प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि हमको क्या ज्यादा दिक्कत है, क्या कम दिक्कत है। तो यहां तक मैं आपको बता रहा हूं कि आपका 70% कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, 70% कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप आराम से कर सकते हैं। क्योंकि आप सिंपल सोचिए ना, एक पेडागोजी से आप 90 नंबर कर सकते हैं,
है ना। पेसेज पोएट्री 30 नंबर, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। तो 90 + 30 120 तो आपका ऐसा ही है ना। बाकी रहा ईवीएस का कंटेंट और मैथ का कंटेंट, तो वही मैं बोल रहा हूं। तो आप इसलिए निश्चिंत हो जाएंगे इसके बाद। अब आपका जो प्रायोरिटी है ना, तो रात में नींद अच्छे से आएगी, पढ़ाई करते समय कोई दिक्कत नहीं लगेगी, तो ये सब कुछ आपके अंदर अच्छे से होगा। अब ये सब जब आप कर लेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे, और प्रायोरिटी वाइज जब ये 3 काम करेंगे, गाइड कोई आपको गाइड करेगा, सेल्फ और प्रैक्टिस, ये तीनों काम करते रहेंगे तो आपका काम चलते रहेगा। आप बहुत लोग बोलेंगे कि सर ऑनलाइन लेते हैं, पीडीएफ लेते हैं, किसी बुक की जरूरत है क्या? बेटा किसी न किसी बुक की जरूरत है, मतलब इसलिए है क्योंकि आप लोग भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्वाध्याय से बढ़ के कुछ नहीं होता है। ये बोल के मैं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा हूँ क्योंकि मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन ये बात आपको मानना पड़ेगा, खुद से पढ़ने से बेहतर कुछ है नहीं। जिस इंसान को आज भी आप अपने पिताजी या बड़े जो भी बुजुर्ग होंगे घर में जो पढ़े लिखे होंगे उनको देखिएगा, आज भी वो पेपर उठा के पढ़ते हैं, आज भी वो नोवेल या जो भी है उठा के पढ़ते हैं। ये आदत जिनको है ना, उनका पेशेंस लेवल भी बढ़ता है, उनको किसी भी समय पर नई चीजों को फेस करने की क्षमता भी बढ़ती है एग्जाम हॉल सब में। तो ये काम आप करिए, बुक से प्रैक्टिस करिए और सेल्फ भी करिए, उस चीज का अध्ययन करिए। इस बुक में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, सब सब्जेक्ट की आप यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सब सब्जेक्ट की थ्योरी भी ले सकते हैं, और कंप्लीटली अप्रूव्ड बुक है, नई बुक पर इंडिया की पहली बुक है। तो ये पेपर 1 के लिए ही है, पेपर 2 के लिए नहीं है। पेपर 2 के लिए आप कोई और भी रेफरेंस देख सकते हैं जो पहले से आपके पास है, लेकिन ध्यान रहे कि कोई अगर आप पुरानी बुक देख रहे हैं तो उसके कितना पोर्शन अब नहीं काम में आएगा, कौन सा, मतलब सिलेबस तो नहीं बदला है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका, कई चीजें बदल गई है, तो कौन सी चीजें नहीं काम में आएगी वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि समय भी उसमें बर्बाद होता है। तो यही दोस्तों मुझे आप लोग को बताना था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। फिर से मैं बोलना चाह रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपने किताब का यहाँ पर जो है फाइनल लास्ट में प्रमोशन किया। आप लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से अपनी बुक बेस्ट सेलिंग में है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं उनको बोल रहा हूं जिनके पास बुक है, ठीक है, वो इस तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जिनके पास नहीं है, आप अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं, या आपके पास जो बुक है अगर आप उसी से करना चाहते हैं तो उसमें आप छांट लीजिए पहले कि क्या क्या अब अपने मस्तिष्क से कि किस तरह के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे, और उसके बाद आप पढ़ना शुरू करिए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये बुक जो है नॉर्मली इसका दाम है 460 रुपया, क्योंकि बुक आप देख सकते हैं काफी मोटी है और सब कुछ इसमें है भी। लेकिन ये बुक मुझे लगता है कि अमेजोन पर 350 तक में मिल जा रही है, कई बार ऑफर में 325 तक में भी मिल जाती है। तो ये आप पे है कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जहां से भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, राइट। दिशा पब्लिकेशन की खुद की वेबसाइट है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, उस पर और कम रहती है। उसमें अभी एक विशेष ऑफर चल रहा है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो 276 रुपये में चल रहा है, जो अगले 1-2 दिन के लिए चलेगा, ठीक है। तो वो मतलब एक प्रमोशन इनिशियल ऑफर है ऑथर के लिए, तो उसमें भी जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे 350 तक में आपको अभी मिल रही है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, और ऑल दी बेस्ट आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए। कुछ और भी क्वेरी है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। बाय बाय, जय हिंद।